मुल्की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए, अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज़ खटक झूठी गवाही ना दें। अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा, झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। इस्लाह पसंद मसूद पज़िश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले की वोटिंग मुकम्मल। मसूद ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबले सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़िश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़िश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे में तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल। जायद यूनिट शामिल होने से हजारों प्रोटेक्टेड सार्फिन कैटेगरी से निकल गए। हजारों सार्फिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 5000 रुपये इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से तजावुज कर गया। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और DGIT को तलबी के नोटिस जारी। और मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ये भी मैं इसको मज़बूत सोच समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे। जो धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी तरीक़ेकार है और PTI का माजी में भी ऐसा तरीक़ेकार रहा है। उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। मेरे ख्याल में मज़ीद नुकसान ना ले। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इकदाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है।
जमहूरियत पर यकीन रखने वाला सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। पीटीआई ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से पीटीआई का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज अज़्म इस्तेहकाम की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, किन्हीं का दीनी आउटरीच है, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या कोई ANP है, कैसे जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को पेरोल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह कौमी सलामती का मसला है, सियासी जमातों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम ज़रूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोरीबंद लाशों का तोहफा देने वाले आज कराची के लिए मातम कुना हैं। बलदियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। MQM रहनुमाओं के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहौर खान का रद्द अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़म भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बलदियाती इदारों में भर्ती किया। बल्दिया फैक्ट्री में 250 मासूम इंसानों को जिंदा जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट डालने और सनतों को मुल्क बदर करवाने में मुत्तहिदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सिस को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सिस को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तुलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घिराव के मुकदमात। बानी PTI की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर फैसला महफूज।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज 9 जुलाई को दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने अडाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक मुल्जिम पर इतने मुकदमात नहीं देखे। जब यह जुर्म हुआ तो मुल्जिम तो हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए? वकील सलमान सफदर के दलाइल। रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। अदालत का 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद। चालान में 50 से ज्यादा गवाहों की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। थाना शादमान जलाल घराव का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। लेबर पार्टी के सर केयर स्टारमर बरतानिया के नए वजीर आजम केयर स्टारमर की किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाह चार्ल्स ने बाकायदा तौर पर वजीर आजम मुकर्रर किया। केयर स्टारमर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। शहरियों ने नौमुंतखब वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नज़र से देखेगी। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमें वोट दिया, आपके एतमाद पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। बरतानवी वजीर आजम का पहला खिताब। नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने काबीना को हतमी शक्ल दे दी। रेचल रेव्स बरतानिया की पहली खातून वजीर खजाना तयनात। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद वजीर इंसाफ और एंजेला राइस नायब वजीर आजम होंगी। डेविड ली में वजीर खारिजा। यूवेट कूपर बरतानिया के नए वजीर दाखिला होंगे। जॉन हेले वजीर दिफा, जबकि ब्रिजेट फिलिप्सन वजीर तालीम और वेस्ट स्ट्रेटिंग वजीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अराकीन की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे भी सामने आ गए। नुसरत गनी, ताहिर अली, ज़ोहरा सुल्ताना, इमरान हुसैन और जुबैर कामयाब हुए। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट। लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों से कामयाब हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने इंटरव्यू में कहा, ट्रंप से मुबाहसे से कबल बीमार था। इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा। इक़्तिदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। शुमाली गजा पर बमबारी। मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। एक रोज में 58 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,011 हो गई। 87,445 फलस्तीनी जख्मी हैं। नसीर हॉस्पिटल में चंद घंटों का ईंधन बाकी। कवेती हॉस्पिटल भी बंद होने का खदशा। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगा। बजट 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात एजेंडे में शामिल। चेयरमैन पीसीबी कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के बारे में भी आगाह करेंगे।